जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम जो है नई वाली एसडी यादव बुक का वर्गमूल घनमूल चैप्टर करने के लिए सोच रहे थे, जिसमें हमने क्या है कि चैप्टर से पहले हम उसके बारे में बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मैंने कल वाली वीडियो में आपको वर्गमूल और वर्ग करने दिखाए थे। आज हम क्या करेंगे, यहाँ से घन और घनमूल करने देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारे पास क्या है, घन। ठीक है, तो घन क्या होता है। जैसे बात चल रही थी वर्ग की, तो वर्ग क्या था हमारा, मान लीजिए जैसा 2 का घन करना। तो घन की बात क्या है कि जितनी ऊपर घात चढ़ रही है उतनी बार जो आपका जो आधार है इसे उतनी बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3 घात है तो 3 बार इसकी गुणा कर दी, बराबर कितना आएगा आप बताओगे, 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ चुका है। तो इस तरीके से क्या है हमें निकालना है। जैसे बात की जाए इधर, फिर से आप क्या लिखोगे, आप बताओगे संख्या लिखोगे, और यहाँ से क्या लिखोगे आप, इधर जाने के बाद आप अपने क्या लिख दोगे, घन लिख दोगे। जैसे क्या बात की जाए, संख्या आपकी 1 है। ठीक है, 1 का घन क्या होगा, तो आप बताओगे 1 की गुणा कितनी बार, 3 बार, क्योंकि घन की बात चल रही है तो घन लगाओगे। तो ये कितना होगा आपका, 1 ही कन 1 ही कन 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ से 2 का घन करोगे, ठीक है, तब आपका क्या होगा, तो आप बताओगे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। यहाँ से आप जब 3 का घन करोगे तब क्या आएगा, आप बताओगे 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना होगा, 3 तिये 9 तिये 27 होगा। फिर जब आप यहाँ से 4 की बात करोगे, ठीक है, तब कितना आएगा आप बताओगे 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16 चौक का 64 हो गया। यहाँ से आप अगर 5 का घन करोगे तब कितना बताओगे, आप बताओगे 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर कितना होगा, 5 पंजे 25 पंजे 625 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया। 6 का करेंगे जब हम, तो 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। 6 छंग 36 और 36 छक्का कितना आप बताओगे, 216 हो जाएगा। 7 का करेंगे यहाँ से हम, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 8 की बात करेंगे अगर यहाँ से हम, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना होता है आप बताओगे, 512 होता है। बात की जाए 9 की, तो 9 का क्या होगा आप बताओगे, 9 नम 81 नम्मा कितना हो गया आप बताओगे, 729 हो गया। बात की जाए 10 की, तो आप बताओगे जो आपका 10 का होता है आप बताओगे 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 10 ढाई 100 ढाई कितना होता है, 1000 होता है। तो ये देख लीजिए, देखता हूँ क्या ये आपके वीडियो में स्पष्ट आ रहे हैं। मैं देखता हूँ, जी हाँ बिल्कुल वीडियो में स्पष्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 11 का और 21 का वर्ग बहुत ज़्यादा बूझा जाता है। ठीक है, वो सॉरी घन की बात चल रही है। तो देख लीजिए 11 का घन कितना होगा आप बताओगे, 11 का घन होगा 1331। बात की जाए 21 के घन की, तो 21 का घन होगा आपका 9261। ठीक है, ये तो हो गया आपके कुछ जैसे जो आपको याद करने वाले घन है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए आप किसी और संख्या का घन बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 21 का घन हमारे पास ये है 9261। मान लीजिए अगर हमें इसका पता नहीं, चलो इसका तो छोड़ो, पता है। अब हम बनाते हैं यहाँ से 12 के घन की बात की जाए तो, ठीक है, यहाँ से अगर आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, ना याद है तो हम ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट होती है हमारी, क्या होती है आप बताओगे, ट्रिक स्टार्ट होती है। देख लीजिए जो हमारी ट्रिक है वो क्या बोलती है, ट्रिक बोलती है हमारी कि पहले जो आपका इकाई का अंक है इसका घन कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, हमने यहाँ से 8 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमने इसका 2 का घन कर लिया। ठीक है, ये कर लिया। क्या बोलती है हमारी ट्रिक, इकाई के अंक का घन कर लीजिए। हमने इकाई के अंक का घन कर लीजिए, कर लिया। यहाँ से कितना आ गया आप बताओगे, 8 आ गया। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा, अगला स्टेप है जो हमारे पास आधार के अंक है इनके आपस में गुणा कीजिए। तो 2 एकन 2, और जो भी ये है इसकी घात से गुणा और कर लीजिए। 2 तिये 6 यहाँ पे लिख लिया। अब इसके 2 टुकड़ों में बांटिए और जो अंदर है वही लिख दीजिए। तो 6 दूनी 12 के का 2, हासिल लगा कितना आप बताओगे 1, 6 एकन 6 और 1 हासिल का आपका कितना 7। कुछ और तो बचा नहीं। अब जो आपका इकाई का अंक बचा इसका घन कर दीजिए। तो 1 का घन कितना होता है 1। तो आप बताओगे 12 का वर्ग कितना है आपके का, आप बताओगे सॉरी 12 का घन कितना है, तो आप बताओगे 1728 है। कितना है आप बताओगे, 1728 है। मान लीजिए किसी और का और करना, हम लोगों को करना अब 24 का। ठीक है, तो 24 का देख लीजिए, 4 का घन करेंगे, 4 चौक 16 चौक का 64 के का 4, हासिल लगे कितने आप बताओगे 6, कैरी ऑन 6 होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, ये घन निकालना है इनका। ठीक है, उसके बाद क्या था, इन दोनों की गुणा। तो 4 दूनी 8 8 दिए
4 दूनी 8 और 8 तो ये कितना आप बताओगे 24 और इसके 2 टुकड़े कर लीजिए यार, ये संख्या जो है ऐसे लिख दीजिए 2 और 4, 24 का ही तो 2 और 4, 24 चौक। अब इसकी गुणा इससे कीजिए, 24 चौक 96, 96 और 6 कितना 102 के का 2, हासिल लगे कितने अब आप बताओगे 10, हासिल लगे कितने अब आप बताओगे 10, क्योंकि 24 चौक 96, 96 और 6 कितना होता है 102 के का 2, हासिल लगे 10। अब 24 की गुणा इस वाले में कीजिए, 24 दूनी 48 और 10 58 के का 8, हासिल लगे कितने आप बताओगे, अब हासिल लग गया आपके 5। ठीक है, अब हासिल कितने लग गए आपके, तो आप बताओगे कि 5 लग चुके हैं यहाँ से हासिल। अब क्या कहना है, जो आपका अगला स्टेप है, जो आपका देख लीजिए, अब जो दहाई का अंक है इसका घन कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 और 5 कितना होता है आप बताओगे 13 होता। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 13,824 आपका आंसर आ चुका है। मान लीजिए यहाँ से हम किसी और अगली संख्या को लेते हैं, जो भी आपका मन करे। हमने संख्या ले लिया वो 65, क्या हमें 65 का घन करना है, तो देख लीजिए आप क्या करोगे घन के लिए। ठीक है, तो घन के लिए आप सिंपली क्या करोगे, जो आपका इकाई का अंक है उसका घन कर दीजिए। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 के का 5, हासिल लगे कितने आप बताओगे 12। ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा कीजिए, आप इन दोनों का गुणा करोगे, 6 पंजे 30 और 30 टिया कितने आप बताओगे 90। अब इसके 2 डंडे खींचिए और यहाँ पे 6 है 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 है 5 लिख दीजिए। 9 पंजे 45 कितना हो गया आपका 450 हो गया। 12 कितने थे आपके हासिल के थे। ठीक है, तो इसमें कुछ जोड़ोगे, 12 जोड़ोगे, 62 के का 2 हासिल लगे कितना, तो आप बताओगे। अब देख लीजिए ये 12 था, ये कितना हो गया होगा 462 हो गया होगा, 62 के का 2 हासिल लगे कितने आपके, आप बताओगे 46। यहाँ से हासिल कितने लग गए आपके, तो आप बताओगे 46 लग गया। अब इन दोनों की गुणा कीजिए, 9 छंग 54 मतलब कितना 540 और 46 ये ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे 586 हो गया। 586 के का कितना आप बताओगे 6। ठीक है, सॉरी ये 62 था तो 2। ठीक है, 86 के का 6 हासिल लगे कितना आप बताओगे 58। अब क्या करना आपको, इसका घन करना। 6 छंग 36 छक्का 200 216 है, और यहाँ से कितना 58 और ऐड कर दीजिए। 8 6 14 के का 4 हासिल लगा 1। ठीक है, 5 और 1 6 और 1 कितना 7 और 2 का 2, तो आप ये बस यहाँ से लिख दीजिए 2 7 4। तो ये कितना हो गया आप बताओगे 27,462, मतलब 27,000 मतलब 2,74,625 किसका हो चुका आप बताओगे 65 का हो चुका है। चलिए एक का और निकालते हैं, किसका आप बताओगे 71 का घन हम और निकालते हैं। तब देख लीजिए क्या है, एक का घन करना पहले, तो एक का घन एक ही हो गया। अब इन दोनों की गुणा 7 घन 7 और 7 ये कितना आप बताओगे 21। यहाँ से 2 डंडे खींचिए और जो आपके पास है अंदर वो लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम 21 का 21 के का 1 हासिल लगे कितने आप बताओगे 2। ठीक है, 21 सत्ते 147 और 2 149 के का 9 हासिल लगे कितने आप बताओगे 14। ठीक है, अब देख लीजिए 7 का घन कर दीजिए, आप बताओगे 343 होता है 7 का घन तो, और 14 है ये आपका, तो आप बताओगे कितना हो गया 7 5 और 357 और लिख दीजिए, बस आ गए 357 और लिख दीजिए आ गया, तो ये क्या हो गया आपका घन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जो घन है वो स्पष्ट तरीके से निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है, कैसे निकालना है बस ध्यान रखना ये है आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंक का घन करके लिख लेना। ठीक है, इकाई के अंक का घन करके लिख लिया, फिर उसके बाद अगली स्टेप है कि इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। 7 घन 7 और जो घात है उससे गुणा कर दीजिए, 7 तिये 21 यहाँ पे लिख लिया। 21 को अब 2 ऐसी संख्याओं से गुणा करनी है जो अंदर लिखी हुई है, क्या 7 और 1। तो 21 का 21 के का 1 हासिल लगे कितने 2। 21 सत्ते 147 और 2 हासिल के 49 के 9 हासिल लगे 14। अब देख लीजिए क्या करना है, जो दहाई का अंक है उसका घन कर दीजिए। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और 14 है आपका, तो कितना हो गया 357। तो ये आप क्या निकाल लोगे, घन निकाल लोगे। ठीक है, तो कोई भी संख्या है आप उसके घन इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गई हमारी घनों वाली बात कि हम किस तरीके से घन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई घन संख्या है। ठीक है, कोई घन संख्या है हमारे पास, अब हम उसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, उसका घनमूल निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास यही संख्या है, क्या है आप बताओगे, संख्या है आपके पास 35 7 9 और 11। इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। तब देख लीजिए क्या करना। यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इकाई के अंक पर जाना है। जैसे हम वर्ग में इकाई के अंक पर जा रहे हैं वैसे ही हम घनों में भी इकाई के अंक पर जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखना एक का इकाई का अंक कितना, सॉरी यार एक का तो एक ही आएगा, मैंने 3 लिख रखा है। ठीक है, एक का एक ही आता है। ठीक है, एक के कितनी भी बार गुणा कर दो एक का एक ही आता है। ठीक है, तो एक का इकाई का अंक 1 है, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 है और 10 का 0 है। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ चेंज है, जैसे 8 का 2 तो 2 का 8। ठीक है, 3 का 7 तो 7 का 3, इस तरीके से। तो आप बताओगे, देख लीजिए यहाँ पे जो है वो जो कंडीशन थी ना, जो आपके वर्ग में कंडीशन थी कि 2 के साथ जा रहे थे, हम यहाँ पे सिंगल के साथ जाएंगे। तो 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा।
हमने इकाइकांक 1 लिख दिया। यहाँ से घात कितनी चल रही है इसकी आप बताओगे 3, तो इधर से 3 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो ये संख्या आपके पास कितना 357, क्या एक पूर्ण घन संख्या है? नहीं, तो इससे छोटी पूर्ण घन संख्या आप बताओगे 343, और 343 किसका है? तो आप बताओगे 343 तो 7 का है, बस इसके आगे आप 7 लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देख लीजिए कौन निकालते हैं हमारे पास, अगली संख्या है 1728, ठीक है। ये संख्या है हमारे पास, इसका हमें घनमूल निकालना। तब देख लीजिए क्या हमें देखना 8, 8 किसके आ गया आप बताओगे, जो 8 इकाई का अंक है वो पता चल गया किसका है, 2 का। यहाँ से 2 लिख लीजिए, ठीक है। 3 अंक इधर से छोड़ दीजिए। एक पूर्ण घन संख्या, हाँ किसकी? 1 की, तो ये किसका आप बताओगे 12 का। ये किसका आप बताओगे 12 का है, ठीक है। और देख लीजिए, और जैसा कोई संख्या लेते हैं हम लोग, ठीक है, और संख्या लेते हैं, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, संख्या लेते हैं, ठीक है। मैंने संख्या ले ली यहाँ से 9261, इसका हम लोगों को क्या निकालना, घनमूल निकालना है 9261 का। तो देख लीजिए किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ से एक देखना हमें, एक किसके पास है, तो आप बताओगे 1 के पास है, इधर से 3 अंक छोड़े, ठीक है। क्या 9 एक पूर्ण घन संख्या? नहीं, 9 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो 9 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है आप बताओगे 8 है, और 8 किसका आप बताओगे 2 का, तो इसके आगे लगा दीजिए 2, तो ये किसका हो गया आप बताओगे किसका हो चुका है। ये किसका हो गया आप बताओगे किसका हो चुका है। तो देख लीजिए आपने वर्ग भी बना लिए हैं, और यहाँ से आपने क्या घन भी करने आप सीख चुके। अब देखिए जैसे एक संख्या हो रहा है हमारे पास 59319, आपको इसका घनमूल निकालना। तब देख लीजिए आप देखोगे कि 9 किसके पास है इकाइकांक आप बताओगे 9 के ही पास है। किसके पास है आप बताओगे 9 के ही पास। अब इधर से आपने 3 अंक छोड़ दिए। क्या आपका 59 एक पूर्ण घन संख्या है? तो आप बताओगे नहीं, कि 59 हमारा एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तब आप देखोगे कि 59 से छोटी जो पूर्ण घन संख्या हमारी कौन है, आप बताओगे 64 है, ठीक है। और 64 किसका है, ठीक है, तो आप बताओगे 64 है हमारा 4 का, ठीक है। किसका है 64? तो आप बताओगे 64 है हमारा, सॉरी 59 है ये, और 64 हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो 59 से छोटा कौन सा आप बताओगे 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो 27 है, तो किसका है ये 39 का है, ठीक है। किसका है आप बताओगे 39 का है। तो यहाँ से क्या आ चुका है आपका 39 आ चुका है। अब देख लीजिए घन से कुछ हमारे स्टार पॉइंट भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखवाया था क्या, कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 2, 3, 7, 8 हों, वो संख्याएं किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 1 भी है हमारे पास, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी, 9, 10 सभी संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए एक स्टार पॉइंट होता है आपका, ठीक है। क्या कि 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और घन भी, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। सबसे पहली बात है हमारी एक का वर्ग भी है और एक का घन भी है। एक के बाद अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या हमारे पास क्या 64, ये 8 का वर्ग है और 4 का घन है, ठीक है। ये तो हो गया 100 तक की बात। अगर बूझ ले वो कि 1000 से नीचे, ठीक है, ऐसी संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, तब हम क्या बताएंगे 729, ठीक है। क्या बताएंगे हम 729 बताएंगे, क्योंकि 729 हमारे 27 का वर्ग है, ठीक है। और बात की जाए तो आप बताओगे 9 का घन है। तो ये दो पॉइंट थे, ये मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। जैसा हम अगर 64 की बात की जाए तो 64 किसका 8 का वर्ग है, और घन की बात की जाए तो आप बताओगे 4 का घन है। तो ये जो टॉपिक था आपका, ये घन से रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है। मैंने आपको घन निकालने दिखा दिए, घनमूल निकालने दिखा दिए, ठीक है। और जो चीज़ें आपको याद करने की थी वो बता चुका हूँ। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।